हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बच्चों हम अलग अलग तरह की बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे आसपास बहुत तरह की बर्ड्स देखने में आते हैं, वो किस तरह से उनके बॉडी पार्ट्स होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों। तो बर्ड्स क्या होती हैं? बर्ड्स में फेदर्स होते हैं। फेदर्स क्या होते हैं? जो बर्ड्स को जिससे उड़ने में हेल्प मिलती है, जो उनको गर्म कर रखते हैं उनकी बॉडी को, और उन्हें कोई भी चोट लगने से बचाते हैं। तो इस तरह से जो विंग्स होते हैं, किसी भी जो पक्षी के जो पंख होते हैं वो उन्हें फेदर्स से ढके हुए होते हैं। और एक चिड़िया में, एक बर्ड में 2 लेग होते हैं और 2 विंग्स होते हैं। इस तरह से बर्ड जो होती है लेग से अपना चलती है और पेड़ों की टहनियों पर चढ़ती है और अपने खाने को ज़मीन में खुरचती है, स्क्रैच करती है। तो अलग अलग तरह की बर्ड्स में अलग अलग तरह के फीट पाए जाते हैं बच्चों। जैसे कि कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं जिनमें कि 4 टोज होते हैं हर एक पैर में, और उनके लंबे लंबे नाखून होते हैं जिनको कि हम क्लॉज बोलते हैं, जिससे वो टहनियों को अच्छी तरह से पकड़ सकती हैं। इस तरह से बर्ड्स ऐसी होती हैं जो पेड़ों पर चढ़ भी जाती हैं, जो उन्हें खाना दे, जहाँ से वो अपनी चोंच से खाना खा सकती हैं। तो इस तरह से अलग अलग तरह के बर्ड के स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर ये बर्ड्स हैं। ये पहला बर्ड है पैरट, दूसरा बर्ड है आउल, और तीसरा है पिजन। तो इस तरह से ये अलग अलग तरह की बर्ड्स होती हैं जिनके पैरों की जो संरचना होती है वो एक ही तरह की होती है। अब हम अलग अलग टाइप के बर्ड्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं कि बर्ड का जो बॉडी होती है, जो शरीर होता है, वो मेनली उनके सिर, ट्रंक, फेदर, विंग्स, लेग, बीक और उनकी टेल से मिलकर बना होता है। जो बर्ड्स होती हैं वो अपने पंखों से उड़ सकती हैं। उनकी चोंच होती है जिससे कि वो अपना खाना खाती हैं, और उनके क्लॉज से, पंजों से वो जहाँ पर बैठती हैं उसको पकड़ सकती हैं और अपने खाने को भी पकड़ सकती हैं। और जो पक्षियों की जो टेल होती है वो उनको डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करती है जब वो उड़ते हैं। इसके बाद जो फेदर्स होते हैं, मेनली 3 तरह के फेदर्स पाए जाते हैं। सबसे पहले डाउन फेदर। तो डाउन फेदर होते हैं जो सबसे नीचे की तरफ होते हैं, बर्ड्स की स्किन से चिपके हुए होते हैं, और वो बर्ड की बॉडी को गर्म रखते हैं और वो बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ होते हैं। इसके बाद दूसरे होते हैं बॉडी फेदर, जो कि उनके शरीर पर पाए जाते हैं। इससे किसी भी बर्ड की शेप बनती है बॉडी की, और उनकी पूरी बॉडी ढकी हुई रहती है। इसके बाद तीसरे होते हैं फ्लाइट फेदर्स। फ्लाइट फेदर होते हैं जो उनको उड़ान भरने में मदद करते हैं, जिसकी वजह से वो उड़ पाते हैं। ये जनरली विंग्स के ऊपर होते हैं और पक्षी की टेल पर होते हैं। तो फ्लाइट फेदर जो होते हैं, जो पक्षी को उन और जो उनकी टेल होती है वो उनको उड़ान भरने के लिए और उनकी डायरेक्शन बदलने के काम में आती है। तो इस तरह से अलग अलग तरह के फेदर्स पाए जाते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं विंग्स के बारे में। जो बर्ड्स होती हैं वो विंग्स की हेल्प से उड़ पाती हैं। ये विंग्स जो होते हैं उनकी बॉडी से जुड़े हुए होते हैं, बहुत ही मजबूत मसल होती हैं जिनके थ्रू उनके विंग्स उनकी बॉडी से जुड़े होते हैं। इन्हें हम फ्लाइट मसल्स बोलते हैं, और ये पक्षियों को उनके विंग्स को मूव करने में मसल्स हेल्प करती हैं। तो विंग्स 2 तरह से मूवमेंट करते हैं बर्ड्स में। एक होता है अप स्ट्रोक, दूसरा होता है डाउन स्ट्रोक। तो जब कोई बर्ड अपने विंग्स को फ्लैप करती है तो जो उनके नीचे के पंख होते हैं वो बर्ड को ऊपर की तरफ पुश करते हैं, धकेलते हैं उड़ने के लिए। और अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट, ऊपर नीचे करने से पंखों के अप स्ट्रोक मूवमेंट होता है, जिससे पक्षी ऊपर की तरफ उड़ने लगता है। इसी तरह से डाउन स्ट्रोक होते हैं, जब वो अपने डाउन स्ट्रोक्स को, विंग्स को करती हैं मूवमेंट ऊपर नीचे का, तो उससे वो पक्षी नीचे की तरफ उड़ने लगते हैं, नीचे की तरफ आने लगते हैं। तो इन्हें हम डाउन स्ट्रोक मूवमेंट बोलते हैं। तो अलग अलग तरह की बर्ड जो होती हैं वो अलग अलग दूरियों तक उड़ पाती हैं। जैसे ईगल, वल्चर, काइट है, ये बहुत ऊंची ऊंची ऊंचाई तक उड़ जाते हैं, जबकि कॉक, हैन और पीकॉक हैं, ये सिर्फ थोड़ी थोड़ी ऊंचाई तक ही उड़ पाते हैं। कबूतर और कौवा जो होते हैं वो बहुत लंबी लंबी दूरियां उड़ जाते हैं, जबकि स्पैरो और बुलबुल जो होती हैं वो सिर्फ थोड़ी हाइट तक ही उड़ पाती हैं। इस तरह से कुछ फ्लाइटलेस बर्ड होती हैं जो आती तो बर्ड के अंदर हैं लेकिन वो उड़ नहीं पाती। ऑस्ट्रिच, कीवी और पेंगुइन, इनके भारी वजन के कारण ये उड़ नहीं पाते हैं। इसके बाद अब हम पक्षियों के बीक्स के बारे में बात करते हैं।
अलग अलग पक्षियों की अलग अलग तरह की चोंच होती है जो उनको उनका खाना खाने में हेल्प करती है। तो फूड अलग अलग फूड हैबिट्स के अकॉर्डिंग उनकी बीक्स होती हैं, चोंच होती हैं, किस तरह का खाना कौन सी बर्ड खाती है। जैसे कि एक बीक होती है स्ट्रॉन्ग और हुक्ड बीक, जैसे कि तोते की होती है, मजबूत होती है लेकिन आगे से हुक की शेप की रचना होती है इसकी, तो इससे वो अपने नट्स को इजीली तोड़ सकते हैं, अपने हार्ड फ्रूट को काट सकते हैं और खा सकते हैं। और इस तरह की जो बीक चोंच होती है वो उन्हें चढ़ने में भी हेल्प करती है। दूसरी होती है स्ट्रॉन्ग शार्प और कर्व्ड बीक, जैसे ऊंची उड़ान वाले पक्षी होते हैं ईगल, वल्चर, आउल, तो इनकी जो चोंच होती है वो बहुत ही मजबूत, शार्प और मुड़ी हुई होती है, कर्व्ड शेप की होती है, जिससे वो अपने जो उनका शिकार होता है उसे इजीली फाड़ सकते हैं और खा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट होते हैं शॉर्ट, हार्ड एंड हॉर्नी बीक। शॉर्ट मतलब छोटी, मजबूत और कैड़ी, और हॉर्नी मतलब नुकीली। तो इस तरह से जो स्पैरो है, फिंच है, कबूतर है, मोर है, उनकी इस तरह की बीक होती है जिससे वो अपने जो भी अनाज के दाने, बीज, नट्स वगैरह जो खाते हैं अपनी चोंच से वो उस छोटी और हार्ड से तोड़ सकते हैं और नुकीली होने की वजह से उसको आराम से खा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट होती है स्ट्रॉन्ग, हैवी और चीजल शेप बीक। चीजल मतलब बच्चों छेनी के जैसे जिस आकार होता है, जैसे कि वुड पेकर एक पक्षी होता है जो उसकी जो चोंच होती है बहुत मजबूत होती है, भारी होती है और चीजल की शेप की होती है, जिससे कि वो पेड़ के तने में छेद कर सकते हैं और अपने जो उसके अंदर कीड़े मकोड़े होते हैं उनको आराम से खा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट होती है लॉन्ग, स्लेंडर एंड कर्व्ड बीक, जो लंबी होती है, स्लेंडर की शेप की होती है और कर्व मतलब मुड़ी हुई होती है, जैसे कि यहाँ पर है। तो इस तरह की बीक जो होती है वो पक्षियों को वो जो छुपी हुई जगह से कीड़े मकोड़े निकाल कर खाने में हेल्प करती है। कैटल ईगर्ट इस तरह का बर्ड है जिसमें इस तरह की कर्व्ड शेप और लॉन्ग स्लेंडर बीक पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट बीक है लॉन्ग, थिन एंड पॉइंटेड बीक। लंबी, पतली और पॉइंटेड, नुकीली एकदम बीक होती है, जो कि पेड़ों से, पौधों, फूलों से उनको नेक्टर खींचने में हेल्प करती है, जैसे सनबर्ड में इस तरह की चोंच पाई जाती है। इसके बाद ब्रॉड एंड फ्लैट बीक। ब्रॉड मतलब एकदम चौड़ी और एकदम सीधी, जो कि बत्तख वगैरह में पाई जाती है, जिससे वो ज़मीन के अंदर से बहुत सारा मड अपने चोंच में ले लेते हैं और उसमें से साइड में से उनके प्लांट्स और जो दूसरे इंसेक्ट्स होते हैं वो बाहर आ जाते हैं और सिर्फ उनका खाना उन तक रह जाता है। तो इस तरह से अलग अलग तरह के एक और टाइप की बीक है शॉर्ट एंड ब्रॉड बीक, जो कि छोटी और चौड़ी होती है। इस तरह की जो बीक होती, चोंच होती है, वो किस में मिलती है, छोटे छोटे बर्ड्स में मिलती है, जिसमें उनका मुंह और जीभ होता है वो बहुत ही चिपचिपा रहता है, जिससे कि जब वो अपनी चोंच को खोलते हैं तो उसमें मक्खियाँ वगैरह चिपक जाते हैं, कीड़े मकोड़े, और वो उसको अपने मुंह के अंदर ले लेते हैं। तो इस तरह से अलग अलग तरह की चोंच के बारे में हमने पक्षियों की पढ़ा। अब हम उनके फीट और क्लॉज के बारे में पढ़ते हैं कि अलग अलग पक्षी जो होते हैं वो अपने खाने की तलाश में अलग अलग तरह के उनके पंजे और उनकी बनावट होती है जो उन्हें उनके दुश्मनों से बचाते हैं। सबसे पहले पर्चिंग बर्ड्स होती हैं। पर्चिंग बर्ड्स कौन सी होती हैं? इनके पंजे 3 उंगलियां आगे होती हैं, आगे की तरफ, और 1 उंगली पीछे की तरफ होती है। तो इस तरह की बर्ड्स जो होती हैं वो इस तरह के पंजों से उनको खाना खाने में और अपने ट्रीज़ पर आराम से चढ़ने में हेल्प मिलती है। जैसे स्पैरो, कौवा और पिजन, इस तरह के बर्ड्स में इस तरह के पंजे पाए जाते हैं। उसके बाद क्लाइंबिंग बर्ड्स होती हैं, जैसे कि इस क्लाइंबिंग बर्ड्स में अलग अलग डायरेक्शन में उनके उंगलियां होती हैं पंजों की, जो उन्हें शिकार पकड़ने में हेल्प करती हैं और पेड़ों की रफ सरफेस पर चढ़ने में भी हेल्प करती हैं। जैसे कि पैरट और वुड पेकर में इस तरह के पंजे पाए जाते हैं जो पेड़ों पर चढ़ने वाली बर्ड्स होती हैं। इसके बाद स्क्रैचिंग बर्ड्स होती हैं, ये उस तरह की बर्ड में मिलती हैं जो ज़मीन से खुरच करके अपना खाना खाते हैं, जैसे कि मुर्गा है, हैन है, इस तरह के बर्ड्स में जो उनको मिट्टी खोदने में उनके पंजे हेल्प करते हैं। इसके बाद रेप्टोरियल बर्ड्स होती हैं। तो
तो जो भी कार्निवोरस बर्ड होती हैं, जो कि दूसरे बर्ड्स को खाती हैं, उनके नाखून और उंगलियां मजबूत होते हैं। ये उनको शिकार पकड़ने में मजबूती से हेल्प करती हैं और उनको मारने में हेल्प करती हैं। तो वल्चर और काइट और आउल इस तरह के क्लॉज वाले बर्ड्स हैं। इसके बाद बच्चों दूसरी होती हैं रनर बर्ड्स, जो तेज़ भागने वाली बर्ड्स होती हैं। उनमें इस तरह के पंजे पाए जाते हैं जिनमें कि 3 फिंगर्स उनकी आगे की तरफ होती हैं और पंजे आपस में जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रिच, कीवी और पेंगुइन में इस तरह के पंजे पाए जाते हैं। इसके बाद स्विमिंग बर्ड होती हैं जिनके लोब्ड और वेब फिंगर्स होती हैं, जैसे कि यहाँ पर जुड़ा हुआ है, स्किन से उंगलियां आपस में जुड़ी हुई होती हैं और 3 फिंगर आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ होती है। ये बहुत ही सॉफ्ट वेब उनके जाल जैसा बन जाता है उनकी उंगलियों के बीच में, जिससे वो पानी को पीछे की तरफ धकेल कर तैर सकती हैं। इस तरह के जो पंजे हैं वो डक और स्वैन जैसे वाटर बर्ड्स में मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट होती हैं वेडिंग बर्ड्स। वेडिंग बर्ड होती हैं जिनकी हड्डियाँ जो टोज़ की हड्डियाँ होती हैं वो बहुत ही मजबूत और लंबी होती हैं, तो ये बहुत ही फ्लैट भी होती हैं। ये पक्षी को उनकी मार्शेस, जो दलदल एरिया वाले जगह होती हैं, वहाँ पर उनको आराम से रखने में हेल्प करती हैं। तो इस तरह के पंजे उनको कीचड़ में धंसते नहीं हैं पैर उनके। तो हेरन, किंगफिशर और स्टॉक जो दलदल मार्शी लैंड में पाए जाते हैं बर्ड्स, उनमें इस तरह के पंजे पाए जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं नेस्ट्स के बारे में कि अलग अलग पक्षियों की जो घोंसले होते हैं वो किस तरह के होते हैं। तो बच्चों, एक बर्ड का जो घर होता है उसे हम नेस्ट बोलते हैं। तो बर्ड्स बहुत सारी चीज़ों से, जैसे ट्विग्स तिनकों से, सूखी पत्तियों से, कॉटन, धागा, ऊन, पंख और सूखे तिनकों से इकट्ठा कर करके अपना घोंसला बनाती है। तो ये घोंसले पेड़ों पर बनाए जाते हैं जिसमें कि पक्षी बर्ड्स अपने अंडे देती हैं और जब वो छोटे होते हैं तो वो सुरक्षित रहते हैं। तो अब हम यहाँ पर अलग अलग पक्षियों के घोंसले जो होते हैं वो किस किस तरह के होते हैं उस बारे में पढ़ते हैं। तो वुड पैकर जो होती है वो पेड़ के तने में अपना होल करके अपना घोंसला बनाती है। वीवर बर्ड होती है, ये भी एक सुंदर सा घोंसला बनाती है जो कि तिनकों और घास को बुन करके पेड़ पर अपना घोंसला बनाती है। इस तरह से जो बर्ड होती है उसके अंदर एक टनल के जैसी शेप का रचना हो जाती है, जिसके अंदर उसके नीचे की तरफ से रास्ता होता है। तो ये वीवर बर्ड का घोंसला आप यहाँ पर देख रहे हैं। और ये वुड पैकर का, ये तने के अंदर खाली जगह करके अपनी चोंच से अपने रहने का लिए घोंसला बनाती है, अपने एग ले करती है उसमें और अपने छोटे बच्चों की देखभाल करती है। इसके बाद टेलर बर्ड होती है जो अपनी चोंच से पत्तियों को सील करके अपना घोंसला बनाती है और वो सिल्क वर्म कुकून से सिल्क, घास, धागे ये सब इकट्ठा करके सिल करके आपस में एक दूसरे से ये घोंसला बनाती है, पत्तियों को आपस में स्टिच करके, इसलिए इसको टेलर बर्ड बोलते हैं। इसके बाद स्पैरो जो होती है वो पेड़ों पर, घरों में, घरों की ऐसी छुपी हुई जगह पर अपना घोंसला बनाती है। मेनली घास, पत्तियों और सूखे हुए तिनकों से अपना घोंसला बनाती है। इसके बाद पीकॉक जो होता है, मोर जो होता है, वो अपने जो अंडे होता है वो लंबी लंबी घासों में ले करता है। और कबूतर जो होता है वो घरों की छतों पर, पुरानी बिल्डिंगों में या पुल के नीचे अपने घोंसले बनाता है। कुक्कू अपना घोंसला कभी नहीं बनाती, ये कौवे के घोंसले में ही अपने एग ले करती है। तो इस तरह से बच्चों, हमने इस चैप्टर में क्या क्या बातें सीखी, कौन कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी है, हम एक बार उनको रिवाइज करते हैं। डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ फीट, अलग अलग पक्षियों के अलग अलग तरह के पैर होते हैं। विंग्स की हेल्प से चिड़िया उड़ सकती हैं। चौड़ी और फ्लैट जो चोंच होती है वो बर्ड्स को उनके पानी को होल्ड रखने में प्लांट्स और स्मॉल फिश के साथ हेल्प करती हैं। बर्ड्स की जो चोंच होती हैं वो उन्हें उनका खाना पकड़ने के लिए और खाना खाने के लिए हेल्प करती हैं। पैरट की, तोते की जो चोंच होती है वो बहुत ही मजबूत और हुक्ड शेप की होती है। इसके बाद सारी बर्ड्स की जो टेल होती है, पूंछ होती है, वो उनको उड़ान के समय पे उनकी डायरेक्शन बदलने में हेल्प करती है। इसके बाद जो चिड़िया होती है वो चिड़िया के कोई टीथ नहीं होते हैं, दांत नहीं होते हैं, और बर्ड्स अपनी चोंच से ही अपने खाने को पकड़ती है और खाती है।
और बर्ड्स की जो चोंच होती है वो उसके मुंह की जगह पर मुंह का काम करती है। तो इस तरह से बच्चों हमने बर्ड्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें समझी इस चैप्टर में। आई होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।